जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2026 की काउंसलिंग लगातार चल रही है और लोग अपनी काउंसलिंग कर भी रहे हैं और मैं आज यहाँ आपके सामने डिस्कस करूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या है। आगे बात होगी कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले काउंसलिंग करें या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि भैया अगर हमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो क्या हम काउंसलिंग करा लें। और तीसरी बात, क्या 5850 सबको कटाना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंसलिंग फीस है वो 5850 रखी गई है, तो क्या 5850 सबको कटाना पड़ेगा, उसकी बात की जाएगी। और सबसे लास्ट में कि काउंसलिंग करना किसको है, तो इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एडमिशन की चीज डिस्कस की जाएगी और डायरेक्ट एडमिशन आप सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आप ये यूपी बीएड 2026 से 28 सेशन का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस में आपका एडमिशन किया जाएगा। सबसे पहला स्टेज है मेन काउंसलिंग का, दूसरा स्टेज है ये पूल काउंसलिंग का और तीसरा स्टेज है डायरेक्ट एडमिशन का। तो जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो भी ऑफिशियली ही होता है, यानी कुछ भी मनमाना नहीं होता है कि कुछ भी आपने कर दिया। डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफिशियल होता है और ये पूरी तरह से वेरीफाइड रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन का पूरा प्रोसेस है क्या और क्या इससे एडमिशन कराना सही रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल का ही एक पार्ट है और काउंसलिंग शेड्यूल के 4th राउंड में या 4th स्टेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन किया जाता है। तो पहली बात, तो डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरह से वेरीफाइड है। अगर किसी को लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन लेने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरह से वेरीफाइड है। अब बात कर लें डायरेक्ट एडमिशन होता कैसे है। तो देखिए, जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तो आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है वहां पर आप जाएंगे। सबसे पहले आपको 850 जो काउंसलिंग की फीस है वो कटवानी होगी। तो कॉलेज वाले खुद 850 आपकी काउंसलिंग फीस काटेंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट, मतलब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा 850 फीस कटने के बाद। और अलॉटमेंट होने के बाद फिर आप अपने वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और जो भी एडमिशन फीस रहेगी उस एडमिशन फीस को दे देंगे और फिर आपका एडमिशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोसेस है, जो कि डायरेक्ट कॉलेज वाले ही करते हैं और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को दिया होता है। ठीक है, तो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम वाले आप लोग हमें कांटेक्ट ना करें। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वही लोग कांटेक्ट करें। और जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए हमारी तरफ से, वो आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है भाई, तो फुल वेरीफाइड प्रोसेस है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से एडमिशन लेते हैं तो। चलिए आगे बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले काउंसलिंग करें या नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं, आपको काउंसलिंग नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए डायरेक्ट एडमिशन का स्टेज है। तो जब डायरेक्ट एडमिशन का स्टेज है तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो काउंसलिंग करना किसको है? जिनको भी गवर्नमेंट चाहिए, जिनको भी सरकारी चाहिए, वो आप लोग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज विदाउट काउंसलिंग के नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो काउंसलिंग कराई जाती है वो सरकारी कॉलेज वालों के लिए कराई जाती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं कराई जाती। तो प्राइवेट कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप बात कर लें। अगर हमारी तरफ से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके हमारी तरफ से एडमिशन लेना है। पूरी तरह से वेरीफाइड एडमिशन रहेगा। पूरे 2 साल मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, सभी चीजें आपके साथ ऑथोराइज्ड की जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे और लास्ट बात कर लें, क्या 5850 सबको कटवाना है। तो भैया इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। जो लोग सरकारी ले रहे हैं उन्हीं को करना है, सरकारी वालों को ही 5850 कटाना है, क्योंकि उसी के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन करना होगा और चॉइस फिलिंग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही है। तो इसीलिए आप लोग, जिनको भी सरकारी चाहिए वही लोग 5850 कटाएंगे। ठीक है, प्राइवेट वाले इंतजार करें डायरेक्ट एडमिशन का। अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको करना क्या है तो आप ये देख लीजिए। अभी आपको जहां भी एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप सीट बुकिंग कराते रहें। अगर प्रयागराज चाहिए तो प्रयागराज के लिए कर लीजिए, लखनऊ चाहिए तो लखनऊ के लिए कर लीजिए, मेरठ चाहिए तो मेरठ के लिए कर लीजिए। और सहारनपुर का ऑप्शन अब खत्म हो गया, तो सहारनपुर के लिए आप हमें कांटेक्ट ना करें। प्रतापगढ़ चाहिए तो प्रतापगढ़ में कर सकते हैं, फीस पर भी एडमिशन है और स्कॉलरशिप पर भी एडमिशन है। ठीक है भाई, ये स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करके चीजों को कंप्लीट करना है। एडमिशन लेने के लिए करें क्या? एडमिशन लेने के लिए अभी आप सीट बुकिंग कर सकते हैं। सीट बुकिंग का प्रोसेस ये है कि आपको हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी अपनी क्वेरी है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको बीएड का स्कोर कार्ड भेज देना है 2026 वाला। फिर आपको अपना आधार कार्ड भेज देना है
और 1150 रुपए का पेमेंट कर देना है। तो आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट और आपका पेमेंट कॉलेज में भेज दिया जाता है और उस नाम की एक सीट रिजर्व कर ली जाएगी, ताकि जब 18 अगस्त से आपका डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो तो आपका भी एडमिशन कराया जा सके। ठीक है भाई, तो आप लोग अब सब कुछ समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एडमिशन वाले या प्राइवेट कॉलेज वालों को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज वाले सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें, जो कि 18 अगस्त से है, तो 18 अगस्त के बाद ही आपका एडमिशन कराया जाएगा। बाकी जिनको जहां जहां एडमिशन चाहिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करते रहें, ताकि आपकी सीट बुक हो सके। सीट बुकिंग जरूर करा लीजिए, क्योंकि अभी सरकारी कॉलेज के लिए चल रहा है, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज के लिए चलेगा, अगर आपने सीट बुकिंग नहीं कराई होगी तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अभी आपको काउंसलिंग या ऐसा कुछ नहीं करना, अभी आपको सिर्फ सीट बुकिंग करना है। सीट बुकिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। ठीक है भाई, और बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग शेड्यूल जो आपको दिख रहा है उसी टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। आप टेलीग्राम से कनेक्ट होकर ये काउंसलिंग शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो प्राइवेट वाले राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें, और जिनको सरकारी चाहिए वो लोग अपना चॉइस फिलिंग करते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बीएड से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा भेजी जाए आपको प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।